यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शाहरुख खान के बेटे के जेल जाने से और कुछ हो ना हो, सेकुलर जमात को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उन्हें लगने लगा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ अत्यंत गंभीर कमियां हैं। अखबारों में संपादकीय छप रहे हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी कि NDPS एक्ट अतार्किक है। कुछ लोग इसे तालिबानी कानून बता रहे हैं और दलील दी जा रही है कि ये न्याय के उस मूलभूत सिद्धांत के विपरीत है कि कोई व्यक्ति जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति भी इसलिए हुई है क्योंकि जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर रहे हैं। मादक पदार्थों पर रोक का कानून अर्थात NDPS एक्ट राजीव गांधी के कार्यकाल में बना था और इसके पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य था। तब सोचा गया था कि ये कानून कुंभ जैसे हिंदू आयोजनों में चरस गांजे का सेवन करने वाले साधु संतों को जेल भेजने के काम आएगा। नशाखोरी से अधिक हिंदू धर्म को निशाना बनाने की छिपी हुई मंशा थी। हालांकि उन्हें इसमें बहुत सफलता नहीं मिली। राजीव गांधी के ही समय में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कानून अर्थात SC/ST एक्ट भी बना था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम आवश्यक है, लेकिन इस काम के लिए जो कानून बनाया गया वो आज अन्य जातियों के उत्पीड़न के काम आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है कि SC/ST एक्ट ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन गया है, क्योंकि इस कानून में शिकायत दर्ज होते ही बिना जांच के गिरफ्तारी कर ली जाती है। इस एक कानून के कारण हिंदू समाज में जो विष घोला जा चुका है उसका दुष्परिणाम पूरा देश झेल रहा है। एक अन्य कानून है 498A यानी दहेज कानून, और इसे राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था। केस दर्ज होते ही माता पिता समेत लड़के का पूरा परिवार जेल भेज दिया जाता था। कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं। दहेज कानून भी विशुद्ध वामपंथी आइडिया था ताकि हिंदू परिवार व्यवस्था को तहस नहस किया जा सके। इस कानून ने पति पत्नी और पारिवारिक रिश्तों में अविश्वास का जो बीज बोया उसका दुष्परिणाम आज पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। प्रश्न उठता है कि न्याय के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले ऐसे कानून क्यों बनाए गए। राजनीतिक परिवारों की विशेषता होती है कि वे कुछ NGO और एक्टिविस्ट टाइप लोगों से घिरे रहते हैं। वहीं से उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण आइडिया मिलते हैं। इनका परिणाम इन नेताओं के निर्णयों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बिठा दिया था और इसमें भी NGO की आड़ में ईसाई मिशनरियों का एजेंडा चलाने वाले लोग थे, जिनके निर्णयों ने 10 वर्ष के अंदर हिंदू समाज को वो घाव दिए जो 1000 वर्ष की गुलामी में भी नहीं मिले थे। इसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने कम्युनल वायलेंस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो यदि लागू हो जाता तो हर सांप्रदायिक दंगे में हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से दोषी मानते हुए जेल भेजने का रास्ता साफ हो जाता। NGO और ईसाई मिशनरियों के ऐसे षड्यंत्रों की लंबी लिस्ट है। कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी के कहने पर नियमगिरी की खदानों को रद्द करवा दिया गया था। इसी तरह मुंबई मेट्रो का आरे कार शेड आदित्य ठाकरे और उसके एक्टिविस्ट दोस्तों के हट का शिकार हो गया। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे दोनों ही अपने अपने परिवारों के पप्पू हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस निर्णय का क्या दुष्परिणाम होगा। कुछ वोक एक्टिविस्टों को अचानक पर्यावरण की चिंता होने लगी। NGO के नाम पर दुकान चलाने वाली कुछ आंटियां सक्रिय हो गईं और देखते ही देखते निर्णय पलट गए। ठाकरे परिवार और कथित सामाजिक कार्यकर्ता दोनों जानते हैं कि इन निर्णयों के दुष्परिणाम उन्हें नहीं, सामान्य लोगों को झेलना है। NDPS एक्ट हो, SC/ST एक्ट हो या फिर 498A, इन सभी के पीछे भारतीय धर्म,
समाज और परिवार व्यवस्था को तोड़ने का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा चाहने वाले कौन लोग हैं, समझना बहुत कठिन नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गलत कानून बनाने वालों को दंडित किया जा सके। जिन लोगों ने इन कानूनों की चक्की में पिसकर 20-20 वर्ष जेलों में काटे हैं, उनकी आह उस लुटेरे परिवार को अवश्य लगी होगी जो इन सारे षड्यंत्रों के पीछे है।